ब्रेनी गाइस, कल की तैयारी आज से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल दुबे और मैं आपका ब्रेनियक आईएएस में स्वागत करता हूं। तो आज के लेक्चर में लेट्स एक्सप्लोर द रिचनेस ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन। भारत की जो कोस्ट लाइन है इट स्ट्रेचेस फॉर ओवर 7,500 किलोमीटर, जिसमें से मेनलैंड इंडिया में है 6100 किलोमीटर की कोस्ट लाइन और आइलैंड की कोस्ट लाइन मिला के ये है 1400 किलोमीटर की। So our coastline is bordered by the Arabian Sea in the west, which connect India with Arab countries and Suez canals. And towards the south there is Indian Ocean, and there is a Bay of Bengal in the east, which connect India with Southeast Asian countries. तो समझते हैं geography and geology of the Indian coastline. India's coastline is characterized by a variety of features including sandy beaches, rocky shores, mangrove forest and estuaries. और दोनों तरफ भारत के कोस्टलाइन के पैरेलल है देयर इज अ वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, जो भारत के कोस्टल लैंडस्केप को अफेक्ट करता है, विथ वेस्टर्न घाट एक्टिंग एज अ बैरियर टू द साउथ वेस्ट मानसून, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लश एंड बायोडाइवर्स मालाबार कोस्ट। और इंडियन कोस्टलाइन इज डॉटेड विद न्यूमरस आइलैंड, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप है, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है, और ये सारी भारत की आइलैंड मिला के कुल 1000 से भी ज्यादा भारत पे आइलैंड हैं। और इन आइलैंड ग्रुप का अपना अलग यूनिक इकोसिस्टम है। भारत की कोस्टलाइन भारत की ज्योग्राफी, क्लाइमेट, इकोनॉमी पर कंसिडरेबल इम्पैक्ट डालती है, और यह कोस्टलाइन इंडिया के सिक्योरिटी, ट्रेड एंड कॉमर्स और कल्चरल वेलबींग के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल 13 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया आर सराउंडेड बाय द कोस्टलाइन, जिसमें से 9 स्टेट्स हैं और 4 यूनियन टेरिटरीज। तो वो 9 स्टेट्स हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। और 4 यूनियन टेरिटरीज हैं दमन एंड दीव, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। और इन स्टेट्स में सबसे लंबी कोस्टलाइन है गुजरात की। इंडियन कोस्टलाइन का बहुत बड़ा हिस्सा स्ट्रेट और रेगुलर नेचर का है, जिसकी वजह से जो नेचुरल कोस्ट का स्कोप है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है इंडिया के केस में। तो इंडियन कोस्टलाइन को हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं: ईस्टर्न कोस्टलाइन, वेस्टर्न कोस्टलाइन एंड आइलैंड कोस्टलाइन। ईस्टर्न कोस्टलाइन, ये जो ईस्टर्न कोस्टलाइन है इट इज लोकेटेड बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल, विच स्ट्रेचेस फ्रॉम गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी। नॉर्थ में गंगा डेल्टा से साउथ में कन्याकुमारी तक भारत की कोस्टलाइन एक्सटेंड करती है। और इस ईस्टर्न कोस्टलाइन पे बहुत सारी रिवर जैसे महानदी, गोदावरी, कावेरी एटसेट्रा, ये सारी नदियां अपना जल बे ऑफ बंगाल में छोड़ती हैं। और इस ईस्टर्न कोस्टलाइन के कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स हैं जैसे गैग्नेटिक डेल्टा, मैनग्रोव्स फॉरेस्ट, चीलका लेक एटसेट्रा। भारत के ईस्टर्न कोस्ट को कोस्ट ऑफ इमरजेंस भी कहा जाता है, क्योंकि इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है इसकी हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इसलिए इसको कोस्ट ऑफ इमरजेंस कहा जाता है। पर सवाल तो ये है ना कि ये हाइट क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जैसा इस कोस्ट में बहुत सारी रिवर्स बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं, और ये रिवर्स अपने साथ बहुत सारी सिल्ट, मिट्टी कैरी करती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबे डिस्टेंस से ट्रेवल करती हुई आती हैं। और जब ये समुद्र में मिलने से पहले यहाँ पे डेल्टा बना देती हैं और अपना सारा जो मटेरियल है, सिल्ट है, मिट्टी है, क्ले है, वो यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है इन द ईस्टर्न कोस्ट। तो दिस कोस्ट इज नोन एज कोस्ट ऑफ इमरजेंस, जिसकी वजह से यहाँ पे जो नेचुरल हार्बर्स हैं उसका स्कोप भी बहुत कम हो जाता है। सो कह सकते हैं कि दिस कोस्टलाइन इज नॉट सुटेबल फॉर नेचुरल हार्बर, एंड देयर इज ओनली वन मेजर पोर्ट इन द ईस्टर्न कोस्ट, दैट इज वाइजैक पोर्ट, विच इज अ आर्टिफिशियल पोर्ट। और ये जो ईस्टर्न कोस्ट है इसको हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं: उत्कल कोस्ट इन द नॉर्थ, फिर आता है आंध्र कोस्ट, फिर उसके नीचे आता है कोरोमंडल कोस्ट। अब आते हैं वेस्टर्न कोस्ट लाइन पे। दिस वेस्टर्न कोस्ट लाइन एक्सटेंड्स फ्रॉम गल्फ ऑफ खंबा टू केप कैमोरेन। और भारत के वेस्टर्न कोस्ट पे क्रीक्स, एस्चुरीज देखने को मिलती हैं, और यहाँ पे जो डेल्टा फॉर्मेशन है वो ना के बराबर होता है, एज दिस इज द कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस। और इस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को हम 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं: काठियावाड़ प्लेन्स, फिर उसके नीचे कोंकण प्लेन्स, फिर कन्नड़ प्लेन्स, देन मालाबार प्लेन्स। और ये कोंकण कोस्ट एक्सटेंड करता है गुजरात से गोवा तक, और कोंकण कोस्ट इज अ कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस एंड मोस्ट सुटेबल फॉर नेचुरल हार्बर्स।
फिर आता है ये कन्नड़ा कोस्टल प्लेन्स, ये पूरा कर्नाटक एरिया में हमारा कन्नड़ कोस्टल प्लेन पड़ता है। देन मालाबार कोस्ट, दिस मालाबार कोस्ट रिप्रेजेंट्स केरला coast and it is known for lagoons, marshy land, backwaters, etc. अब बात करते हैं इंडिया के आइलैंड्स की। इंडिया हैज मोर देन 1000 आइलैंड्स एंड लेंथ ऑफ दिस कोस्ट लाइन इज 1400 किलोमीटर। ये जो भारत की आइलैंड्स है, ये भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को एक्सपेंड करता है, जो भारत के लिए इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है बताइए। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो जोन होता है जिसके मराइन रिसोर्सेज पर एक पर्टिकुलर कंट्री का राइट होता है, विच एक्सटेंड्स अबाउट 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट टॉवर्ड्स द सी। और ये जो लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स हैं, ये इंडिया की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में काफ़ी स्ट्रेटेजिक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। और ये आइलैंड्स का कोस्टल टूरिज्म, शिपिंग, मेरीटाइम कल्चर, फिशिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है एंड दिस कोस्ट लाइन इज प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड टू द मिलियंस ऑफ पीपल इन द कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्योंकि जो फिशिंग सेक्टर है उससे भी लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं और बेचते हैं। भारत की कोस्टलाइन का इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो मैंग्रोव्स फॉरेस्ट हैं वो कोस्टल एरियाज को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द साइक्लोन, एज वेल एज दीस मैंग्रोव्स आर द ग्रेट कार्बन सिंक्स प्रोवाइडिंग हैबिटेट टू अ वेराइटी ऑफ स्पीसीज। और काफ़ी ज़्यादा एंडेमिक स्पीसीज भी यहाँ पे मैंग्रोव्स में रहती हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैंग्रोव्स डिवाइड द कोस्टल इकोसिस्टम विद द कॉन्टिनेंटल इकोसिस्टम। बट आज के समय में भारत की कोस्टलाइन और विश्व के काफ़ी देशों की जो समुद्री तट हैं, दे आर फेसिंग इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से पॉल्यूशन, हैबिटेट लॉस, ओवर फिशिंग, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज से जो अनट्रीटेड वेस्ट है वो डायरेक्ट समुद्र में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से जो पानी गंदा हो रहा है, जिससे वहाँ के जो जीव जंतु हैं उनकी मृत्यु हो रही है एंड दिस एरियाज आर लॉसिंग देयर हैबिटेट। भारत सरकार वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मदद से, भारत के लोगों की मदद से काफ़ी प्रयासरत है फॉर द कंजर्वेशन एफर्ट्स ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन। जैसे भारत सरकार ने मराइन प्रोटेक्टेड एरिया स्टेब्लिश किए हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मराइन स्पीसीज, और भारत में मैनग्रोव्स रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट भी है और वेरियस कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स भी चल रहे हैं टू सेफगार्ड द कोस्टल बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। तो एज वी आर कंक्लूडिंग अवर जर्नी अलोंग द इंडियन कोस्ट लाइन, लेट अस रिमेंबर द ब्यूटी, डाइवर्सिटी एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिमार्केबल नेचुरल ट्रेजर। क्योंकि सी डाइविंग के लिए, कोरल रीफ्स को प्रोटेक्शन के लिए, कोरल रीफ जो लाखों स्पीसीज को हैबिटेट प्रोवाइड किए हुए हैं, खाना प्रोवाइड करती हैं, और ये जो कोरल रीफ्स हैं वो कोस्टल टूरिज्म में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दीज कोरल रीफ्स आर अट्रैक्टिंग मैनी टूरिस्ट ऑल्सो, सो वी हैव टू कंजर्व अवर ब्यूटिफुल कोस्टल इकोसिस्टम। और जो चीज़ें हैं वो सस्टेनेबली की जाएं, जिससे भारत का कोस्टल इकोसिस्टम भी सुरक्षित रहे, समुद्री जीव सुरक्षित रहें, मैनग्रोव फॉरेस्ट सुरक्षित रहें, जिसके लिए वेरियस इनिशिएटिव भी सरकारें चला रही हैं। एंड बाय अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग द वैल्यू ऑफ आवर कोस्ट लाइन, वी कैन वर्क टुगेदर टू इंश्योर इट्स कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को कंक्लूड करते हैं। तो ये थी भारत की कोस्ट लाइन के बारे में कुछ तथ्य जो मैं आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। सो इसी नोट पे आज की क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू। कीप सपोर्टिंग ब्रेनियक आईएएस। एंड और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके यार सब्सक्राइब करो यार। और आपको पता है जैसे हमारी ज्योग्राफी सीरीज चल रही है, तो अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पुराने लेक्चर्स जाके देखो। हमने पॉलिटी की भी सीरीज स्टार्ट की है एंड बायोलॉजी सीरीज चल रही है, तो वेरियस सीरीज चल रही हैं जो आपकी यूपीएससी जर्नी में आपको काफ़ी ज़्यादा मददगार सिद्ध होगी।